जय जय सीताराम। हर हर महादेव। आज भगवान शंकर जी की कृपा से भगवान शिव के परम भक्त बालक उपमन्यु की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिस प्रसंग का शीर्षक है भगवान शिव की उपासना हेतु बालक उपमन्यु मात्र दूध प्राप्त करने हेतु तप किए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर के दूध, मधु, घी, दही आदि भोगों का सागर प्रदान किया तथा उन्हें दिव्य गुणों से विभूषित कर दिया। ऐसे भगवान शंकर जी को हम बार बार नमन करते हैं। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व मैं भगवान शिव के समस्त भक्तों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करते हैं और बाबा तुलसी की पंक्तियों के साथ हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शिव के चरणों में उनकी महिमा अनंत है, उनके चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सभी संसार के समस्त देव मुनि देवता समस्त चर अचर उनके चरणों की कृपा पा करके ही समस्त गुणों को प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी के साथ हम भी भगवान शंकर जी की बार बार वंदना करते हैं। आगे बाबा के विषय में कहते हैं, जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। करुणा निधान भगवान शंकर सबके हितकारी, सबके जनक हैं, परम कृपा निधान है, आशुतोष हैं, अवगुणदानी हैं। ऐसे भगवान शंकर जी को हम सबके साथ उनको बार बार नमन करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अपने लिए बाबा तुलसी कहते हैं, गुरु पेतु मातु महेश भवानी, प्रणवहु प्रणवहु देन बंधु दिन दानी। बाबा तुलसी कहते हैं, तो मेरे लिए तो गुरु भी है, माता भी है, पिता है। ऐसे भवानी शंकर जो तीन बंधु हैं, हमेशा देते ही रहते हैं, ऐसे करुणा निधान के चरणों में हम कोटि बार प्रणाम और नमन करते हैं। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य में यह कथा चल रही है, शिव पुराण की कथा चल रही है। उसी दौरान जब सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, उसे बीच में वायुदेव वहां आए। तब शौनक ऋषियों ने पूछा वायुदेव से कि हे प्रभु, मुनि कुमार उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या मात्र दूध प्राप्त करने के लिए की थी, लेकिन भगवान शिव ने उनके ऊपर परम प्रसन्न होकर के दूध के साथ साथ मधु, दही, अन्न, घी, भात और फल आदि के रस का भी समुद्र प्रदान कर दिया। तो कृपया मुझे यह बतलाइए कि इसके लिए उन्होंने बाल अवस्था में इस तपस्या करने की प्रेरणा उनको किससे प्राप्त हुई? क्या कोई उनका गुरु था? क्या उनको किसी प्रकार का प्रवचन मिला था? साथ में प्रभु यह भी बताएं कि उन्हें बाल अवस्था में ही शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? वायुदेव कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है जब उपमन्यु जी अत्यंत छोटे थे,
तभी उनके पिता व्याघ्र पद की मृत्यु हो गई और वो अपनी माता के साथ अपने मामा मातुल के पास आकर के उनके आश्रम में रहने लग गए। एक अनाथ बालक के रूप में जो मिल जाता वही खाता, क्योंकि माता अभी अक्षम है, पति नहीं है, पुत्र अनाथ है। ऐसी स्थिति में मामा के आश्रम में उन्हें दूध भी पीने को बहुत थोड़ा मिलता और उन्हीं के सामने उनके मामा का पुत्र अपनी इच्छा अनुसार गरम गरम और उत्तम दूध उनके सामने खड़ा होकर पीता। कल्पना करें कि उस बालक पर क्या बीतती होगी कि जिसको एक थोड़ा सा दूध दे दिया जाए और दूसरे बालक को पेट भर का दूध दिया जाए। उसको, उस बालक को यह भी बोध नहीं है कि पिता क्या होते हैं, मामा क्या होते हैं, मामी क्या होती हैं। वो तो सब में समान दृष्टि रखने वाला बालक है। और लेकिन यह देख करके, प्रतिदिन यह क्रिया देख करके उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और दुख हुआ और अपनी माता से जाकर के बोले कि मुझे भी गरम गरम गाय का दूध दीजिए, मैं थोड़ा सा दूध नहीं पीऊंगा। माता की बात सुन करके, माता पुत्र की बात, उपमन्यु की बात सुन करके माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने रोते हुए उपमन्यु को बड़े प्रेम से अपने गले लगा लिया और उन्हें दुलारते हुए अपनी निर्धरता और अभावता और पिता की मृत्यु का स्मरण करके रोने लग गए। माता ने फिर भी उपमन्यु द्वारा दूध की मांग को पूरा करने के लिए जंगल में गई और वहां सफेद दूध निकालने वाली वनस्पति को लाया और उससे दूध निकाल करके, जो सफेद रंग का होता है, और उस दूध निकाल करके पीस करके उसे उबाल दिया और गरम गरम करके जो दूध के रंग का वो घोल था वो उपमन्यु को पीने के लिए प्रदान किया। उपमन्यु बड़े प्रेम से उसको पीने के लिए पीने लगे, लेकिन उसका जो स्वाद था इतना कड़वा था, उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा यह दूध नहीं है, और कुछ आपने मुझे दे दिया है। और फिर पुनः रोने लगे, व्याकुल होकर के रोने लग गए और कहा कि यह दूध नहीं है और पीने से मना कर दिया। तब माता ने उपमन्यु से कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, यह बनावटी दूध ही है। और फिर असहाय समझ करके कि मैं क्या करूं, भाई और भाभी सुनते नहीं हैं, सामने सामने दुर्व्यवहार करते हैं, दो वाह करते हैं, मैं क्या करूं। असहाय होकर के वो रोने लग गई और अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए दूध कहीं नहीं मिलेगा पुत्र। हम अपनी दशा तुमको क्या बताएं, मैं असहाय हूं पुत्र। और यह कहकर रोने लगी। भगवान शिव के विषय में दूध की बात ही क्या, माता कहने लगी कि भगवान शिव औघड़दानी हैं, परम करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं, वो सब कुछ देने में सक्षम है बेटा। दूध ही क्या, तुम्हें समस्त चीजें प्रदान करने में वो सक्षम है। हम सब ने कभी उनकी प्रेम पूर्वक पूजा नहीं की और परिणामतः जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसी का परिणाम हमें मिल रहा है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, अपने भाग्य को ही, अपने पूर्व जन्म के कर्म को ही दोष दे करके और कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम असहाय हैं। हमारी समस्या का निवारण मात्र भगवान शिव की उपासना से ही संभव हो सकता है। क्यों? माता ने कहा कि भावेहु मेति सकहि त्रिपुरारी। इस बेटा, इस ब्रह्मांड में भगवान शिव ही हैं जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भुला करके, हमारी भाग्य को भुला करके वो दयालु हैं, हमारे भाग्य की रेखाएं बदल करके
हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई भी नहीं। उपमन्यु जिद करना बंद कर दिया और कहा, माता आप उदास मत हो। यदि भगवान शिव विद्यमान हैं तब हमें शोक नहीं करना चाहिए। मैं उनकी तपस्या करके थोड़ा दूध नहीं, पूरा दूध का सागर भगवान शिव से मांग करके लाऊंगा। माता आप निश्चिंत रहिए, अब मुझे रास्ता आपने बतला दिया है। माता ने कहा, पुत्र तुम जा करके वहां पे मात्र नमः शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना। माता उनके गुरु के रूप में है। माता के साथ साथ उनको यह दीक्षा दी, यह बताया कि तुम पुत्र नमः शिवाय का जाप करना। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ माता के चरणों को स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के तपस्या हेतु हिमालय की ओर चल पड़े और एक शिखर पर पहुंच करके वहां भगवान शिव का छोटा सा मंदिर हाथ से बनाया और उसी में मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर दिया और फिर माता द्वारा बताए हुए नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहे। भगवान शिव उपमन्यु की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनकी परीक्षा हेतु इंद्र का वेश धारण किया कि देखते हैं इस बच्चे के अंदर मेरे प्रति श्रद्धा है या मात्र दूध के लिए मात्र इसको दूध चाहिए या मेरा भक्त है। इस जानने के लिए इंद्र का वेश बना करके ऐरावत पर चढ़ करके उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए। मुनि कुमार उपमन्यु ने सिर झुका करके उन्हें प्रणाम किया। तब इंद्रवेशधारी भगवान शिव ने कहा कि मैं इंद्रदेव हूं और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हें वर देने आया हूं, जो चाहे मांग लो। तब हाथ जोड़ करके उपमन्यु ने कहा कि देव, मैं आपसे मात्र भगवान शिव की भक्ति मांगता हूं, मुझे अब दूध दही कुछ नहीं चाहिए। इंद्र रूपी भगवान शिव ने कहा कि तुम उनकी तपस्या त्याग दो। शिव जी तो देवताओं की पंक्ति से भी बाहर कर दिए गए हैं और पिशाच भाव को प्राप्त हो गए हैं, भूत प्रेत का रूप प्राप्त हो गए हैं। उनको अब देवताओं की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है, तो अब देवता से भी निम्न अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अतः उनको छोड़ो, उनको त्याग दो और जो चाहो इस वसुधा की, जगत की कोई भी चीज में देने में सक्षम हूं। बालक उपमन्यु ने कहा कि हे देव, भगवान शिव संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं। मैं जो कुछ भी मांगूंगा उन्हीं से मांगूंगा। अब आप उनकी निंदा मेरे सामने ना करें, नहीं तो मैं शिव अस्त्र से तुम्हारा वध करके अपने इस शरीर का भी त्याग कर दूंगा। अब मुझे दूध ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। यह कह करके बड़े फिर भी इंद्र रूपी भगवान शिव फिर भी जब देखा कि यह जा नहीं रहे हैं तो ओह, इंद्र के वध के लिए उस इंद्र रूपी भगवान शिव के वध करने के लिए उन्होंने अघोर अस्त्र का संधान किया मंत्रों के जरिए और उन पर उनके वध के लिए आक्रमण कर दिया। भगवान शिव स्वयं हैं लेकिन इंद्र वेश में हैं, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास और भक्ति इस बालक की अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ऐसे भक्त बालक उपमन्यु को हम बार बार नमन करते हैं। जब वो अघोर अस्त्र का संघान किया उपमन्यु ने, तो नंदी जी बीच में आकर के उस अस्त्र को पकड़ लिए। उपमन्यु की भगवान शिव के प्रति यह दृढ़ श्रद्धा और विश्वास को देख करके भगवान शिव ब्राह्मण बालक उपमन्यु के समक्ष अपने स्वरूप में बालेंदु शिव गंगा को धारण किए हुए, चंद्रमा को धारण किए हुए, परम भस्म लगाए हुए भगवान शिव त्रिशूल लेकर के मुंडमाल सहित भगवान शिव बालक उपमन्यु के सामने प्रकट हो गए। फिर
मुनि उपमन्यु को मुनि उपमन्यु उन्हें देख करके उनके चरणों में गिर पड़े और बहुत देर तक वैसे ही पड़े रहे। भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि, घृत और फल रस और अन्य भोज पदार्थों को भगवान शिव ने उन्हें दिखाया कि दर्शन करो। इस ब्रह्मांड की समस्त भोग सामग्रियां उनको दर्शन कराया कि देखिए समुद्र, हर चीज का समुद्र आपके सामने है। और यह देख करके चारों तरफ देवलोक में दुंदुभिया बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सारी दिशाएं विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवताओं से सारी दिशाएं घिर गई। सभी भगवान शंकर जी जय जयकार करने लगे और भक्त उपमन्यु के भाग की प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव का दर्शन करके उपमन्यु आनंद मग्न होकर के पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और वैसे ही पड़ा रहा। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए उपमन्यु को कहा कि बस पुत्र, मेरे पास आओ। फिर उपमन्यु उठे और भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनका मस्तक सूंघा और चूमा और अनेक वरदान दिए। फिर कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार समस्त पदार्थों का उपभोग करो। आज से देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं और मैं तुम्हारा पिता हूं। अब मैंने केवल दूध का ही नहीं, हे पुत्र, मधु, दही, अन्न, घी, भात और फल आदि के रस की का भी समुद्र तुम्हें प्रदान करता हूं। ऐसे अवघड़दानी आशुतोष उस अनाथ बालक को, जो दूध पीने के लिए सिर्फ 1 गिलास 2 गिलास दूध के लिए तपस्या करने आया था, भगवान उसको सब चीजों का सागर प्रदान कर दिया। ऐसे अवघड़दानी भगवान शंकर की हम बार बार वंदना करते। इसके बाद भगवान शंकर जी ने उपमन्यु को अमृत और गणपति के समान सनातन प्रदन पद भी प्रदान कर दिया और कहा कि हे पुत्र, अगर अभी भी कोई इच्छा है तो वो भी मुझसे मांग लो। यह कह करके उपमन्यु को का दोनों हाथ पकड़ करके भगवान शिव ने अपने हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघ करके देवी पार्वती जी की गोद में दे दिया और कहा कि हे देवी, आज से यह तुम्हारा पुत्र है, इसे अपने पुत्र जैसा प्यार दो। माता पार्वती ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय की भांति उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। माता ने उन्हें अपना पुत्र बना लिया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। उस वत्स बालक को दुग्ध पान कराया। तत्पश्चात माता पार्वती ने उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। भगवान शिव ने पाशुपति व्रत, पाशुपति ज्ञान, तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक उनमें प्रवचन करने की परम पटुता उन्हें प्रदान की कि उनको यह सारे दिव्य ज्ञान स्वयं भगवान शंकर अवघड़दानी आशुतोष भगवान उनके यहाँ वो देते रहते हैं, फिर भी संकोच करते हैं कि मैंने अपने भक्त को कुछ नहीं दिया। समस्त चीजें, समस्त शक्तियां भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने समस्त शक्तियां, समस्त विद्या, समस्त समृद्धि उस बालक के ऊपर उड़ेल रहे हैं, उड़ेल दिए। भगवान शिव और माता शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार पद पाकर के बालक उपमन्यु बड़े ही आनंद में झूम उठे। फिर उपमन्यु ने हाथ जोड़ करके यह वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान करें और सदा मुझ पर प्रसन्न
रहे। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अतः हे ब्रह्म ऋषि, अब कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि, अब उस बालक को भगवान शिव ने जो मात्र कुछ घंटे कुछ दूध मांगने आया था, अब भगवान ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कह के संबोधित किया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। संसार की समस्त संपदा के साथ साथ उनको ब्रह्म ऋषि बना दिया और कहा कि तुम अजर अमर रहो, दुख रहित रहोगे, यशस्वी होगे, तेजस्वी होगे और दिव्य ज्ञान से संपन्न रहोगे। और मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास हमेशा सानंद पूर्वक विचरण करोगे। मैं तुम्हारे पास हमेशा उपलब्ध रहूंगा। ऐसा कह करके भगवान शंकर प्रसन्नता के साथ अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद बालक उपमन्यु बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता के पास चले गए और समस्त सुख सुविधाएं उनके चरणों में उपस्थित हो गई। और भगवान शिव की तपस्या और वरदान का परिणाम बहुत ही विशाल रहा। अब उनके जीवन में समस्त अभाव खत्म हो गए, भगवान की अपार कृपा प्रदान हो गई। और अब देखिए, भगवान शिव की कृपा होती है तो भगवान ब्रह्मांड नायक भगवान राम और ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जो एक ही हैं, वो भी दर्शन प्रदान करने आते हैं। कहा है ना, जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव जिस पे कृपा नहीं करते उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये भगवान ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का और ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जो भगवान शिव के परम उपासक हैं, जब भी इस ब्रह्मांड में वो किसी ब्रह्मांड में जब भी वो मनुष्य रूप में आकर के भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, तब उनके आराध्य मात्र और मात्र भगवान शंकर होते हैं। अब भगवान कृष्ण ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं दर्शन देने के लिए एक बहाने से बालक उपमन्यु के पास प्रस्तुत हुए और उनसे यह प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप मुझे पाशुपत व्रत का पालन करवाएं। बालक उपमन्यु जो भगवान की कृपा पात्र है भगवान शिव की, वो भगवान श्री कृष्ण को 12 महीने का पाशुपत व्रत करवाया और उन्हें इसका उत्तम ज्ञान प्रदान किया। वही व्रत भगवान श्री कृष्ण ने किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस कारण से भगवान कृष्ण ने जामवती के पुत्र का नाम भगवान शिव के नाम से सांब रखा। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला है, भगवान राम की लीला है कि भगवान शिव के भक्तों के पास पहुंच करके उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको और महान बना देते हैं। क्योंकि परम कृपालु भगवान शिव हैं, उनके भक्तों के पास जा करके भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी अपना भाग्य समझते हैं, उनके सामने जाकर के नतमस्तक होते हैं। क्योंकि भगवान की यही विशेषता है कि वो भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं कि संतों की और भक्तों की चरण धूरी पढ़ने के लिए भगवान स्वयं लालायित दिखाते हैं अपने आप को। इस प्रकार शिव जी के महान भक्त उपमन्यु ने भगवान शिव की उपासना व गुणों पर नित्य प्रवचन करके पूरे संसार का कल्याण करते रहते हैं। बालक उपमन्यु ने भगवान शिव की तपस्या मात्र दूध प्राप्त करने के लिए की थी, परंतु भगवान शिव ने उन्हें दूध का महासागर ही नहीं, समस्त भोग सामग्री के साथ साथ समस्त दिव्य गुण प्रदान कर दिए। और ओह, अब नित्य शिव शास्त्र पर बालक रूप से ही प्रवचन करते हैं और जिसको सारे संत महात्मा भक्तगण सुन करके धन्य होते हैं और अपने कल्याण करते हैं। और यही नहीं, भगवान शंकर ने
और माँ पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र बना लिया और नित्य प्रति उनको अपना दर्शन प्रदान करते रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी को और ऐसे भक्त बालक उपमन्यु को हम बार बार नमन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम।